गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। गुरु हमको कहते हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक भगवान की तरफ चलना, भगवान से प्रेम बढ़ाना, और दूसरा व्यवहारिक रूप में अपने स्वभाव को सुधारना। जैसा हमारा स्वभाव व्यवहार में होता है संसार में, अगर हम उसको नहीं बदलते या नहीं चेंज करते, हमारी टालने की आदत होती है, काम मेहनत करने की आदत नहीं होती, तो वही हमारा स्वभाव परमार्थ में भी रहता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो भी हम काम टाइम पे नहीं करते, माला भजन अध्ययन, तो गुरु कहते हैं तुम जैसे संसार में होगे वैसे ही परमार्थ में भी होगे। तो जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है उसका परमार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना व्यवहार सुधारें। हमारे स्वभाव में कई कमियां होती हैं जो हमें भी पता होती हैं, पर हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको टालते रहते हैं, उनकी तरफ इतनी ध्यान नहीं देते। पर गुरु हमको ये बात बताते हैं कि जो हमारा इस जन्म में स्वभाव होगा वो ही हमारा अगले जन्म में भी होगा, क्योंकि हम अपना स्वभाव साथ में लेकर जाएंगे। तो कोई चीज़ हमारे स्वभाव में ऐसी ना रह जाए जो कि फिर हमें जन्मों जन्मों दुख दे। तो अपने स्वभाव को सुधारने का की जिम्मेवारी हमारी है। तो अपने स्वभाव को हम बराबर सुधारते चले। अक्सर हम बुरी तरह बोल जाते हैं, लोगों को जवाब दे देते हैं, काम को टाल देते हैं, ठीक से नहीं करते काम को, आलसी होते हैं, मेहनत करने की आदत कम होती है। ऐसी बहुत सी कमियां हमारे अंदर होती हैं। दूसरों को दोष देने की, निंदा करने की, कितनी सारी कमियां होती हैं हमारे अंदर। तो गुरु कहते हैं हर कमी को पहचानें, समझें और अपने से कहें आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मेरे अंदर कमी है, कुछ भी मेरी आदत खराब है, तो उसको मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो गुरु का प्रेम होता है, गुरु की मेहनत होती है जो हम थोड़ा थोड़ा सुधर पाते हैं। एक हमारी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। तो अगर हम काम को टालते रहते हैं तो हमारी लाइफ में ना तो डिसिप्लिन होता है और ना ही हमें शांति मिलती है। हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल होती है, हम स्ट्रेस में जीते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है हर काम को हम कहेंगे फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। खाने को तो हम नहीं कहते फिर खा लेंगे, तो खाते ही हैं। वो भी जब टालने की आदत होती है तो कहते हैं अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे, वो भी टाइम से नहीं खाते। नाश्ता करेंगे 12 बजे, शाम का दोपहर का खाना खाएंगे 4 बजे, रात का खाएंगे 10 बजे 11 बजे, तो सब कुछ गड़बड़। तो गुरु कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप कपड़ा आपका फटा है और आपने फ़ौरन सिल लिया तो आप उसको अगर एक स्टिच से वो ठीक हो जाता तो उसमें 9 स्टिचेस लगानी पड़ेंगी, 9 बार सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसलिए पहले तो कब में काम ठीक हो जाता है, पर जब हम टालते हैं तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो रोज़ का काम रोज़ करें और उसको टालें नहीं काम को। जैसे हमको माला जप करने का काम मिला है, वाणी श्रवण करने का काम मिला है, सेवा मिली है, अध्ययन करने का सेवा मिली है, और हमारी जो जीवन से संबंधित सेवाएं होती हैं, हमारा सेवा कार्य है। समय समय पे हमें अपने चौके को साफ़ करना होता है या अपनी टेबल साफ़ करनी होती है, अलमारियाँ साफ़ करनी होती हैं, वो भी हम कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं तो वो सब ऐप हैज़र्ड हो जाती है। तो जो भी हमारा काम है उसको टाइम पे ज़रूर करें।
फिर गुरु बताते हैं एक बार अगर नियम टूटता है तो वो टूटता ही चला जाता है। कोई भी हम नियम अगर काम टालने की आदत पड़ जाती है तो यही मन कहता रहता है फिर कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा कर लिया फिर कर लेंगे, तो वो काम टलता ही जाता है। और फिर लोगों ने बताया है कि अगर हम काम को 3 बार हमारा माइंड रिमाइंड करता है कर लो कर लो कर लो, फिर भी हम टाल देते हैं तो माइंड भी फिर टाल देता है, फिर वो याद नहीं दिलाता। एक आदत सी बनाए कि जो भी गुरु ने सेवा दी है या जो भी हमारे सामने सेवा आई है उसको करना है तो करना है वाले एटीट्यूड से अभी करो। जैसे अक्सर देखा है गुरु ने, हम किसी ने कहा हमारा फ़ोन नंबर सेव कर लो या ये काम कर लो या इस फ़ोन नंबर को नोट कर लो, तो हम कहते हैं कर लेंगे, फिर भूल जाते हैं। समय पे वो चीज़ चाहिए होती है तो होती ही नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी इन चीज़ों से जगह पे हमने अपनी चाबी नहीं रखी, अब चाबी सारे दिन ढूंढते रहो। तो हर चीज़ जगह पे रखनी चाहिए। व्हाट इज़ अ वेल केप्ट होम, जहाँ पर हर चीज़ आपको जगह पे मिल जाए। अम्मा जी कहते थे कि अच्छा घर वो नहीं है जो खूब सजा हुआ हो, खूब बढ़िया सामान उसमें जगह रखा हो। बढ़िया घर वो है जो कि अंधेरे में भी आप चीज़ उसमें से ले आए, कि बाएं हाथ को अंधेरे में रखी है, मोमबत्ती भी नहीं है, बत्ती चली गई है तो अब उसको निकालना है। बोले वेल केप्ट में होम है। हम एक दिन कपड़े ना धोएं, एक दिन माला ना करें तो क्या होता है, सब चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं। तो गुरु हमको कहते हैं मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। करना है तो करना है, अभी करना है अभी। हम सोचते हैं फिर कर लेंगे, फिर की फ्री हो जाती है, फिर कभी आती नहीं है। If you give a busy man some work to do, he will do it immediately. And if you give an idle man some work to do, he will never do it. अगर आप बिज़ी आदमी को जो मेहनती है उसको देंगे तो फ़ौरन कर देगा, और बेकार मतलब खाली आदमी को देंगे जिसके पास तो बहुत टाइम है कर देगा तो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको टालने की आदत है। तो हम भी वैसे ही नहीं बने, हम हर काम को फ़ौरन करें। फ़ौरन करने से क्या होता है, खुशी भी आती है, काम भी सिमटा रहता है। नहीं तो बहुत से लोगों के घर में जाओ तो कपड़े फैले हुए हैं, सामान फैला हुआ है, बहुत ख़राब लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कोई घर में आने वाला होता है तो चीज़ें ठीक से नहीं घर संभाल के रखते हैं, सब चीज़ें अलमारियों में डाल देते हैं, पलंग के नीचे डाल देते हैं। अब कौन करे, फिर आते हैं, फिर लोग चले जाते हैं, फिर वो बाहर आ जाती। तो बाहर से तो दिखा दिया अपने बहुत सफाई है, अंदर में सब गड़बड़ पड़ा हुआ है। अगर हमारा कल करने वाला एटीट्यूड रहता है तो हमको मेंटल पीस भी नहीं होती और स्ट्रेस बहुत होता है। जैसे एक आदमी था, उसको डिप्रेशन हो गया, तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, तो उसने कहा कि उसने बात करी उनसे, तो उसको पता लगा इनको काम टालने की आदत है। तो उसने कहा कि हम आपके ऑफिस में चल सकते हैं? उसने कहा हाँ। तो ऑफिस में गया तो उसकी टेबल देखी, उसमें इतनी सारी फाइल्स रखी हुई थी जिसमें धूल जमी हुई थी। तो उसने कहा ये फाइल्स कैसी हैं? तो बोला मेरा मन नहीं लगता है काम करने में, तो मैं सोचता हूँ कल कर लूँगा। बोला इसीलिए आपको डिप्रेशन है। तो जब हमारा ये एटीट्यूड होता है कर लेंगे, तो हम जीवन भर कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अब हम माला भी, अगर हमको हमारे नियम है हमें 16 माला करनी है, 32 माला करनी है, हम सोचेंगे कल कर लेंगे, तो आज की 16 फिर कल की 16 कैसे करोगे, 32 कैसे करोगे? तुमसे 16 ही नहीं हो रही। तो रोज़ करनी है, रोज़ के जो हमने नियम अपने कुछ लिए हैं छोटे मोटे, तो नियम का पालन करने से, रोज़ का रोज़ काम करने से मन वश होता है। भगवान ने गीता में भी कहा कि जो 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि तामस व्यक्ति जो है वो दीर्घ सूत्री होता है। तो दीर्घ सूत्री को तामसी व्यक्ति बताया। वो हर समय काम ही टालता रहता है। जब हम रोज काम करते हैं और अपना उसको टालते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग बनते हैं
और हमारा लाइफस्टाइल वेल मैनेज्ड होता है। और सबसे बड़ी दीर्घ सूत्रता है कि हम आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, मतलब संसार के काम में लग जाते। तो सबसे बड़ी दीर्घ सूत्रता क्या है कि और काम करने में लग गए और भगवान को भूल गए। मतलब दीर्घ सूत्रता है हमारी कि भाई भगवान के लिए आए थे, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए, अपना स्वभाव सुधारने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो सब तो भूल गए, पैसा कमाने में लग गए। तो गुरु कहते हैं अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। फिर दूसरी हमारी एक्सक्यूज़ या बैड हैबिट होती है पीपल प्लीजिंग। हम खुद तो खुश होते नहीं हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तो गुरु हमसे कहते हैं आर यू हैप्पी योरसेल्फ, तुम खुश हो? अगर तुम खुश होगे तो तुमसे सब खुश होंगे, और तुम ही खुश नहीं होगे तो तुमसे कौन खुश होगा? तो हम अपने से पूछे मैं खुश हूँ? तो एक ना खुश आदमी दूसरे को खुश कैसे कर सकता है? और करेगा भी तो कितनी देर करेगा, फिर चिड़चिड़ा जाएगा। फिर एक बात हम सोचें, क्या हम किसी को खुश कर सकते हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है और भगवान को प्रसन्न करना आसान। तो भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं और संसार में तो कोई प्रसन्न होता नहीं है। तो हम संसार को प्रसन्न करने में क्यों लगते हैं, लोगों को खुश करने में क्यों लगते हैं? गुरु कहते हैं तुम खुश हो जाओ, तुम भगवत भाव रख लो, तुम खुश हो गए, तुमको लगेगा सारी दुनिया खुश है। क्योंकि हम किसी को भी कैसे देखते हैं कि वो खुश है? अगर हम अंदर खुश है तो हमको लगता है सब खुश है। तो हमें खुश होना है, लोगों को नहीं बदलना। हमें लोग आजकल क्या करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिली तो सब सामान सबसे पहले दिन ही सब सामान आ जाता है। गाड़ी लोन पे आ गई, सोफ़ा सेट लोन पे आ गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, हर डाइनिंग टेबल, सब चीज़ लोन पे आ गई। अब खाओगे क्या? तो हर चीज़ दिखावा, सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं कि भाई लोग समझें कि हम पैसे वाले हैं। खुश हो तुम? फिर लड़ाई होगी पति पत्नी में, फिर बच्चे क्या देखेंगे, फिर बच्चे क्या सीखेंगे? तो हम दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, शो ऑफ की ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं। तो गुरु कहते हैं तुम भगवान को प्लीज़ करो ना, भगवान को खुश करो ना, भगवान खुश हो भी जाएंगे। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी भगवान को खुश करना है, लोगों को खुश करना नहीं है। आप खुश हो गए, भगवान खुश हो गए तो सब खुश हो जाएंगे। ध्रुव जी जो थे वो अपने पिताजी की गोदी में चढ़ रहे थे, तो उनकी विमाता ने उन्हें धक्का दे दिया कि तू मेरी कोख से जन्म ले तो इनकी गोदी में चढ़ सकता है। उनके पिता भी कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वो पत्नी के गुलाम थे। सुनीति ने कहा कि बेटा तेरी माँ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तू भजन कर जाके, अगर तुझे मेरी कोख से जन्म लेना है तो तुम जाओ जंगल में भजन करो। और उसको अकेली रहती थी वो, उनके पति भी उनके साथ नहीं रहते थे, सुनीति के साथ। पर फिर भी वो बच्चे को उन्होंने जंगल भेज दिया और उन्होंने जब तपस्या करी, भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए। तो उत्तानपाद जो है पैदल भागे आ रहे हैं कि उससे मिलने के लिए ध्रुव से। तो ध्रुव ने किसी को खुश किया? कोई खुश होता उनसे? भगवान खुश हो गए तो सब खुश हो गए। तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम सबको खुश करने में लगते। पर अगर आपसे भगवान खुश हो गए तो आप भी खुश हो गए और पूरी दुनिया खुश हो गई। फिर गुरु कहते हैं कि हमें फियर ऑफ सक्सेस होता है कि हम कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं, रिस्क लेने में डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं। क्यों? विद सक्सेस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सक्सेस किसी चीज़ में हासिल करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर बहुत आ जाती है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो छोड़ो, कौन करे, कौन चक्कर में पड़े, कौन बढ़िया नौकरी करे,
कौन बड़ा काम करे, इसमें बहुत टेंशन होगी, बहुत दिक्कत होगी, हमसे नहीं होगा। तो गुरु कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस भी होता है, बच्चों को फियर ऑफ एग्ज़ाम्स होता है, हमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो कैसे करेंगे। तो गुरु कहते हैं आज दिन तक भगवान ने कराया, आगे भी भगवान कराएंगे। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। तो भगवान की कृपा से सब हो जाता है। हम अपना 100% दें, पूरी मेहनत करें, पूरा भगवान पर विश्वास करें। देखिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। गुरु कहते हैं पूरी मेहनत करो, पूरी सेवा करो, पूरी मेहनत करो और फिर भगवान पे छोड़ दो। कहीं भी डरो मत, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, कोई भी काम करने में डरो मत। गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या करेंगे जो चलते ही घुटनों के बल। तो भाई अगर आप कभी गिरते भी हैं, आप हार भी जाते हैं, तो गुरु कहते हैं भाई गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो गिरोगे कहाँ। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। भाई एक आध बार फेल हो गए, एक आध बार दिक्कत होगी, एक बार हारोगे, पर सीख भी तो बहुत जाओगे। फेलियर आती है तो 100 चीज़ें सिखा के जाता है, और हर समय सक्सेस ही सक्सेस मिले तो वो तो आप कुछ सीखेंगे नहीं ना। तो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में डरना नहीं चाहिए। गुरु हमको कोई सेवा दे, गुरु कोई काम दे, कोई काम बताएं तो डरो मत। भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, सब कर लोगे, सब हो जाएगा। कितने भी कार्य आए, कोई भी कार्य आए, कोई भी सेवा आए तो डरना नहीं चाहिए, कहना चाहिए गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो गुरु कहते हैं वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस एंड वॉट यू गिव यू गेट बैक। ये ज़िंदगी का लॉ है, जो आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो हमारे अंदर सेल्फ टॉक क्या चलती है कि सब दुनिया में खराब है, सब चोर हैं, सब बदमाश हैं, कोई ठीक नहीं है, दुनिया रहने लायक जगह नहीं है। क्या हम सोचते हैं, हमारी सोच क्या है। हम अपने लिए कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सेफ। क्या हमारी ये सेल्फ टॉक है। आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं खुश नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो हमारी सोच क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे अंदर विचार क्या चलते हैं। हम सारे दिन सोचते क्या रहते हैं। क्या हमारे अंदर क्रिटिसिज्म, ब्लेम, कंप्लेन, रिजेंटमेंट, राग, द्वेष, चिड़न, कुड़न, कंपैरिजन, जेलसी, चिंता, फिक्र, ये ज़्यादा रहते हैं, या भगवान का भजन, शुक्राना, प्रेम, भगवत भाव ये रहता है। तो हम जब गुरु के बच्चे हैं तो हमारे अंदर ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर तो सिर्फ शुक्राना, प्रेम रहना चाहिए, और हमारी सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे बड़ी सेल्फ टॉक गुरु हमको बताते हैं पॉजिटिव, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दिन में हज़ारों बार कहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हमारा मन किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करे, किसी को भी, किसी से भी ऐसे शब्द ना कहे जिससे वो हीन फील करे। हर एक को ऊपर उठाने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं, आप भाई सब कर सकते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सबके अंदर शक्ति है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गुरु कहते हैं हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कहा कि आई एम नॉट गुड इनफ, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। नहीं, गुरु भगवान कहते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं भगवान का हूँ, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी पॉजिटिव। आई एम नॉट लव्ड, तो गुरु कहते हैं पहले अपने से कहो आई लव माई सेल्फ,
एवरीबडी लव्स मी एंड आई लव एवरीबडी, तो आई एम नॉट गुड इनफ। तो बोले ये हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। आप अपने से कहिए नहीं, मैं बहुत गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, क्यों मैं सोचूं मैं अच्छा नहीं हूँ। एक गुरु की वो सीरीज सुन रहे थे तो उसमें ये था कि कभी अपने से कहा है आई एम वंडरफुल, आई लव माई सेल्फ। तो ये अपने से कहें आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और ये भी कभी ना कहें आई एम नॉट लव्ड। भाई हम अपने से प्यार करेंगे, हम अपने में खुश होंगे, हम अच्छे से मेहनती बनेंगे, सब काम बढ़िया से करेंगे तो सब हमें प्यार करेंगे। अब हम टाइम पे काम भी नहीं करेंगे, लेजी से रहेंगे, बातें बनाएंगे तो कोई हमसे खुश नहीं होगा, फिर हम कहेंगे नोबडी लव्स मी। अपना भजन ठीक से करें, अपनी सब चीज़ ठीक से करें, अपने को फिट रखें, अपने को हेल्दी एंड फिट रखें। अक्सर हम ये भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं थका थका सा रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये भी हमारी नेगेटिविटी है, हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। जब सीज़न चेंज होता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सब हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। कि आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे से डाइट लीजिए और फिर कहिए नो आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम एनर्जेटिक, आई कैन डू एवरीथिंग। गुरु की कृपा से सब हो जाएगा, गुरु सब करा देते हैं। कुछ सेल्फ टॉक है जो हम कर सकते हैं अपने से कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम हेल्दी, आई एम सेफ। तो ऐसे करके हम अपने से पॉजिटिव रहें। कोई भी हम अपना देखें अपना विचारों को कि मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट तो बोलना ही नहीं है अपने से, मैं थका हुआ हूँ, मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें बोलना ही नहीं है अपने से, कोई भी हार्ड स्टेटमेंट, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होता चला जाएगा। गुरु हमको बताते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे तरफ चारों तरफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक बार एक देवदूत था, वो पोटलियाँ बना रहा था, तो पूछा ये किस चीज़ की पोटलियाँ बना रहा हूँ? तो बोला मैं ये विचारों की पोटलियाँ बना रहा हूँ, जो भी मेरे पास एक विचार आता है उसके अंदर मैं पूरी पोटली डाल देता हूँ। बोला ये किसकी पोटली है? बोले ये चिंता की पोटली है। बोला किसी के अंदर चिंता का विचार आता है, पूरी पोटली डाल देता हूँ, अब चिंता के ही विचार आएंगे उसके अंदर। वो कहता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो लो भैया पूरी पोटली डाल देता हूँ। अब तुम सोचो मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, यही सब विचार आते रहे, उसके अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी जाएगी। उसने कहा ये काहे का है? बोले ये पॉजिटिविटी का है। वो जैसे ही पॉजिटिविटी का विचार करता तो मैं पूरी पोटली डाल देता हूँ और वो पॉजिटिव हो जाता है। तो गुरु कहते हैं कोई भी नेगेटिव विचार हमें करना ही नहीं है, कुछ गलत सोचना ही नहीं है, और अपने से बार बार कहना है कि क्योंकि मैं भगवान का हूँ इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है, इस संसार के मालिक हैं, तो इसलिए उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से मैं सब कर लूँगा, कोशिश तो करूँ। फिर एक जो हमसे बहुत गलती होती है वो है जजमेंट ऑफ अदर्स।
हम दूसरों को बहुत जज करते हैं। तो शेक्सपियर ने कहा, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। मतलब माइंड में हमारे क्या चल रहा है आप मुंह से पता नहीं लगा सकते। मुंह से तो हर आदमी अच्छा लगता है, गोरा चिट्टा आदमी है, सुंदर है, देखने में लंबा पतला, आपको लगे तो बहुत स्मार्ट है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है अब कैसे जज कर सकते हैं। तो जजमेंट क्रिएट्स क्लटरिंग इन द माइंड। अगर हम लोगों को बहुत जज करते हैं तो हमारा माइंड जो है क्लटर हो जाता है, उसमें बहुत थॉट्स आने लगते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो गुरु कहते हैं जब है ही भगवान, है ही परमात्मा, तो किसी को जज मत करो। ये बेकार आदमी है, ये नेगेटिव आदमी है, ये बेकार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे पसंद नहीं है। आप क्यों लोगों को जज करते? किसी को जज ना करें, सबके लिए अच्छा भाव रखें कि सब भगवान के हैं। और गुरु कहते हैं कि जैसे स्कॉन के जो प्रभुपाद जी थे, उन्होंने तो हिप्पियों के साथ काम किया, उनके अंदर तो सारी चीज़ें थी, सारे व्यसन थे, ड्रग्स लेते थे, नाचते थे, मीट खाते थे, नहाते नहीं थे, बड़े बड़े बाल थे, और उन्होंने अपने प्रेम से, भगवत भजन से उन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने उनको महामंत्र कहकर और तुलसी की माला पहनाकर वैष्णव बना दिया। कैसे बनाया? तो अगर हम जज करते, वो जज करते, ये तो हिप्पीज़ हैं, और वहीं से उन्होंने अपना हिप्पीज़ से ही उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू करा। तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि खराब है, तो हमें हक नहीं है किसी को भी जज करने का कि ये खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप प्रेम से सबको डील करिए, प्रेम से आगे बढ़ाइए, फिर अपनी तरफ देखिए ना। हम अपनी तरफ देखें। कबीरदास जी ने कहा, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिला ना कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो जो दिल हमने अपना खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई, तो मैं किसको बुरा कहूँ? तो जजमेंट करना बिल्कुल बेकार है। तो किसी को जज ना करें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें कि सब भगवान का रूप है, सब भगवान की सेवा में लगे हैं। सब, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यहाँ भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यही भाव रहता है कि भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है, भगवान के भेजे हुए साधक है और भगवान की सेवा हो रही। तो यही हमारी भावना रहनी चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं, उनको भी हम जज करते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लुक से भी लोगों को वो जज करते हैं, लेबल कर देते हैं। बोले किसी चीज़ से लेबल मत करिए। एक बार 2 बहनें थीं, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी। तो एक एक एप्पल माँ ने दोनों को दिया था खाने के लिए। तो छोटी बहन ने दोनों एप्पल ले लिए, और तो बड़ी बहन सोचने लगी कि देखो ये कैसी है, ऐसे दोनों एप्पल ले लिए। उसने एक एप्पल खाया, फिर दूसरा खाया, और फिर कहा दीदी ये वाला एप्पल ज़्यादा मीठा है, ये आप खा लो। तो बड़ी बहन को लगा कि मैंने देखो क्यों जज किया इसको। तो जब हम किसी को भी, जब हम कहते हैं, जो भी हम किसी को जज करते हैं, मन में उसके लिए सोचते हैं, तो हमारी खराब वाइब्रेशन उसको मिल रही। जैसे अपने बच्चों को भी हम कह देते हैं नालायक है, गधा है, बेवकूफ़ है ना। तो अब हम जो उसको कहेंगे वही उसके माइंड में जाएगा ना। तो हम अंदर, और हम भले ही उससे ना कहें, पर हम उसको अंदर में, हमारी सेल्फ टॉक क्या चल रही है, अंदर में हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी जजमेंट क्या चल रही है। तो इसलिए गुरु कहते हैं डू नॉट जज पीपल, शुद्ध भाव रखें। और हमें जो लोग पसंद नहीं है, हमको लगता है हम इनसे डील नहीं कर पाएंगे, उनसे डील ना करें, पर भाव सबके लिए अच्छा रखें। तो हम अपने से कहें आई विल नॉट जज पीपल। फिर गुरु कहते हैं एक चीज़ और ध्यान रखें कि डू नॉट कीप नेगेटिव पीपल इन योर सर्कल। कुछ लोग होते हैं
तो नेगेटिव लोग होते हैं जो कि उनकी जो पूरी ऑरा होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पीपल आर एनर्जी सकर्स। वो काम भी नहीं करेंगे, काम को भी टालेंगे, बोलेंगे भी बहुत ज़्यादा, और उनको बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लेंगे और काम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दे आर लीनर्स, वो लीनर्स होते हैं, दे आर नॉट लिफ्टर्स। वो लीन करते रहते हैं कि भाई हमको कोई मिल जाए। जैसे हमने देखा होगा आपने कि 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट्स होते हैं, एक होस्ट प्लांट होता है और एक क्लाइंबिंग प्लांट होता है। तो जो होस्ट प्लांट होता है वो मेन होता है, मतलब वो लिफ्टर होता है, और जो क्लाइंबिंग प्लांट होता है वो लीनर होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई प्लांट होगा, आप मनी प्लांट चढ़ाइए तो उस पर चढ़ जाएगा, तो दूसरे के सहारे से वो चढ़ता है। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं वो केकड़े होते हैं, वो दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। वो खुद तो आगे बढ़ ही नहीं पाते ज़िंदगी में और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे एक बार मेंढक की रेस हो रही थी, तो उनको पोल पे भागकर पोल पे चढ़ना था। तो कोई मेंढक चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे से मेंढक चिल्ला रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। पर एक मेंढक आया, वो भागता हुआ चढ़ गया। तो जब वो उसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा था, तो लोग और मेंढकों ने पूछा, जो दे रहे थे जज थे, तो उन्होंने कहा तुम कैसे चढ़ रहे हो? बोले मैं तो बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। बोले तुम ऐसे ऐसे पूछा, तुम कैसे चढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता। उसे सुनी नहीं किसी की क्रिटिसिज्म। तो नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देते और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए गुरु कहते हैं इस नेगेटिव लोगों का साथ ना करें और हम खुद पॉजिटिव रहें, खुद भगवत भाव में रहें और अपने थॉट्स की तरफ बहुत ध्यान दें, अपनी तरफ बहुत ध्यान दें कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ऐसी ना हो जो हमें हमारे स्वभाव को बिगाड़े, हमें एक अच्छा इंसान बनने से रोके। और हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम है, तो हम भगवान से भी प्रेम बढ़ाएं और अपने स्वभाव को भी सुधारें, दोनों चीज़ करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।